क्या है, हम लोग रोड पर उतर जाएंगे। और जब बिहार जब रोड पर उतरेगा, दुनिया की कोई भी ताकत जो है हत्या कर रहे हैं, संविधान की हत्या करके, बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है उसकी हत्या करके आरएसएस का संविधान चलाना चाह रहे हैं। इट्स नॉट। यादव को सिर्फ टारगेट किया जा रहा है, ये बात आप भी जानते हैं। वो बलात्कारी पार्टी है, ये बात आप भी जानते हैं। बिल्कुल टारगेट किया जा रहा है, जो आप लोग को भी समझ में आना चाहिए। एकदम सिंगल एक घर के पीछे पड़ना, सिर्फ राबड़ी देवी लालू यादव। हम सम्राट चौधरी जी से मांग करेंगे कि आप कोई जात का मुख्यमंत्री नहीं है, सभी का मुख्यमंत्री है। देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की आज सुरक्षा घटाने के दूसरे दिन है। आपको कल भी हम खबर के माध्यम से बताया था कि उनके जो जेट पर सिक्योरिटी हटाने के बाद छोटी सिक्योरिटी दी गई थी और इस चीज़ को लेकर राबड़ी देवी काफ़ी नाराज थी। जो सिक्योरिटी दी गई थी उन्हें भी हटा दिया था। ऐसे में राजद कार्यकर्ता यहाँ पर आकर और वह सिक्योरिटी गार्ड के रूप में कार्य कर रहे हैं। आपको दिखाएंगे, देखिए कल से ही राजद कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है। वह तमाम तरीके से यहाँ बैठे हुए हैं और कल दरी पर था और आज हमको बता दें कि यहाँ पर बेंच भी लगे हुए, यानी रात भर यहाँ पर ही पहरा दिए हैं। उनका कहना है कि हम जब तक सिक्योरिटी गार्ड नहीं लौटा यानी जेड प्लस सिक्योरिटी नहीं लौटा दी जाती है तब तक हम यहीं रहेंगे और उनकी सुरक्षा करेंगे। सीधे तौर पर आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ महिलाएं भी है, पुरुष भी हैं। इनसे साफ तौर से जुड़ेंगे और क्या कितने दिन तक यहाँ रहने वाले हैं और क्या करने वाले हैं, क्या कहिएगा। हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी और पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी की सुरक्षा जो घटाई गई है, उसके एवज में जो हम लोग बैठे हुए हैं। हम लोग का रोस्टर बन चुका है। आज हम लोग फतवा प्रखंड अध्यक्ष बोल रहे हैं, अरविंद यादव फतवा का रोस्टर है। आपने देखा होगा बगल में पूर्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार है, इनका मतलब जो फ्लैट भी है और सुरक्षा भी है। जीतन मांझी जी का है, मतलब सब लोग का है। आखिर ये बदले की भावना से किया जा रहा है। ये ध्यान भटकाने के लिए शिक्षा रोजगार पर बात नहीं करेंगे, नौकरी की बात नहीं करेंगे। उन्होंने कहा था कि हम 2 लाख रुपया जो प्रत्येक जीविका दीदी को देंगे, 10,000 दे करके अब आप 1,90,000 दीजिए। वो सब नहीं देना है, खाली ध्यान भटकाना इनका काम है, मकसद रह गया। और कुछ खजाना तो खाली है। कल ही से आप यहाँ पर हैं। एकदम डटे हुए, कल ही से डटे हुए हैं। कितना दिन तक रहिएगा। एकदम जब तक अनिश्चितकालीन, जब तक सुरक्षा वापस नहीं होगा, हम लोग का कार्य जारी रहेगा। जेड प्लस सिक्योरिटी चाहिए, एकदम चाहिए। आपको चाहिए, मेरा नहीं चाहिए, बात सही है। मेरे नेता का एकदम चाहिए। ऐलान है, ये क्या है, हम लोग रोड पर उतर जाएंगे। और जब बिहार जब रोड पर उतरेगा, दुनिया की कोई भी ताकत जो है ऐसे करने से नहीं रोक सकता है। और इनको पता चल जाएगा। यानी रात को आप लोग यहीं ठहरे हुए थे। एकदम रात का सबका रोस्टर बना हुआ। हम लोग का 9 बजे रात, हम दिन तक है, रात तक है। और 9 बजे के बाद जो है 9 बजे दिन तक जो है रोस्टर फुलवारी प्रखंड का है। अभी हम लोग फतवा प्रखंड डटे हुए हैं, 9 बजे से लगातार 9 बजे रात तक। ये आपको बता दें कि जो है टाइम शेड्यूल भी बना दिया गया है, किनको कितने समय तक रहना है, किनको सुबह रहना है, किनको शाम को रहना है। ऐसे में आपको बता दें कि इनका कहना है साफ तौर पर जब तक जेड प्लस सिक्योरिटी नहीं दी जाती तब तक हमको यहाँ ही रहना है और उनकी सुरक्षा करना है। यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, उनसे जुड़ेंगे, बात करेंगे। यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, क्या ये भी रात को रुकी थी जेड प्लस, जिस तरह से जेड प्लस सिक्योरिटी आने के बाद ये सुरक्षा कर्मी के रूप में यहाँ पर है, क्या कहिएगा मैम। क्या कहेंगे, देखिए आज दूसरा दिन हो गया, अभी तक सरकार जो है सोई हुई है। उसे थोड़ी भी चिंता नहीं है कि मैडम यहाँ पे अकेले हैं, न साहेब हैं, लालू यादव हैं, नहीं तेजस्वी जी हैं। उसके बाद भी अभी तक कोई भी सुध लेने नहीं आया कि आखिर क्यों ऐसा यहाँ पे हो रहा है। तो हम लोग पूरी तरह से बिल्कुल दुखी हैं और आज भी कल की तरह आज भी उनकी सुरक्षा में हम लोग पूरी तरह से तैनात हैं। रात को भी आप लोग थे यहाँ। बिल्कुल, रात में रोस्टर बना था कि जो दिन में था वो रात में नहीं रहेगा, जो रात में वो चले गए वो दिन में रहेंगे। तो जिस तरह से सिक्योरिटी गार्ड लोगों का रोस्टर रहता था, उसी तरह से हम लोग भी अब रोस्टर वाइज यहाँ रह रहे हैं। कितना दिन तक मने रहिएगा। हम लोग जब तक रहेंगे, जब तक सरकार पूरी तरह से व्यवस्थित नहीं कर दे कि मैडम के जो सुरक्षा कर्मी है उनके सुरक्षा में तैनात न हो जाए। तो जब तक तैनात नहीं होगा, बिहार के हालात बहुत खराब है। आए दिन हत्या, मर्डर, लूट, छोटी छोटी बच्चियां सेफ नहीं है, आप देख रहे होंगे। तो इस तरह से घटनाओं को ध्यान में रखते हुए, और कभी भी मैडम बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, कम से कम इसको भी ध्यान में रखते हुए सरकार को यहाँ पे आना चाहिए था, समझना चाहिए था कि आखिर क्या व्यवस्था हुआ, क्या कमी है, क्या हम लोग कमी को दूर करें। ये सब ध्यान नहीं दिया। तब जब तक लोग ध्यान नहीं देगा तब तक हम लोग इस घर की रखवाली करेंगे और मैडम की सुरक्षा में हम लोग तैनात रहेंगे। जब तक जेड प्लस सिक्योरिटी नहीं लौटा जाती आप तो यहीं रहिएगा। देखिए, हम लोग को जेड प्लस और वाई प्लस से मतलब नहीं है। हम लोग को मतलब है कि सुरक्षा आप मुहैया करवाइए, लेकिन जब आप कटौती करते हैं, आप कटौती जब करते हैं जो एक मापदंड बनाते हैं कि इस मापदंड के तहत इनको ये मिल रहा है,
तो हमें ये आपको बताना होगा कि आप अन्य और नेताओं के लिए और पूर्व मुख्यमंत्रियों के लिए आपने और क्या मापदंड अपनाया, उनके कितनी कटौती किए कि सिर्फ इनके लिए कटौती था, सिर्फ बंगला इनके लिए था कि 10 नंबर से 39 नंबर चल जाइए, या पूर्व मुख्यमंत्री और जो लोग थे उनके लिए भी आवंटन होना चाहिए था। क्या टारगेट किया जा रहा है? बिल्कुल टारगेट किया जा रहा है, जो आप लोग को भी समझ में आना चाहिए। एकदम सिंगल एक घर के पीछे पड़ना, सिर्फ राबड़ी देवी लालू यादव के पीछे पड़ना। एक तो देख रहे होंगे कि आज दिन उनको केस में फंसा फंसा के एक बीमार कर दिया गया, और अब उसी तरह से बंगला का कभी प्रकरण लाना है, कभी सिक्योरिटी गार्ड का प्रकरण लाना है। तो ये सब जो उन लोग खेला खेल रहा है, तो बिहार की जनता वाकिफ है, और हम लोग पूरी तरह से मैडम को सुरक्षा देने के लिए यहाँ पे हम लोग तैनात हैं। और जब तक सरकार सूद नहीं लेगी, आके उनका जो भी प्रशासन आके नहीं समझेगा कि यहाँ कमी क्या है क्या बेसी है, उसको दूर करे, फिर हम लोग यहाँ से हट जाएंगे। आप क्या कहिएगा? यही कहेंगे कि ये तो मतलब जब से ये आए हैं सरकार में, इनके जो नापाक इरादे हैं वो पूरी तरह से वो दर्शा रहे हैं, और ये नजर भी आ रहा है कि इनके मन में कहीं ना कहीं से मंशा है कि इसको विपक्ष विहीन कर दिया जाए, और विपक्ष विहीन करके किसी तरह, जब वो देख रहे हैं कि हर जगह पे इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी हुई है, सत्ता में ये जहां भी जा रहे हैं उसी तरह से इनका पॉपुलेशन हाई रह रहा है, पूरी जनता इकट्ठा हो रही है, सब रह रहे हैं, तो वो यही चाह रहे हैं कि इनको किसी तरह से डैमेज किया जाए। ये डैमेज करने के लिए है, ठीक है, और ये लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, संविधान की हत्या करके, बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है उसकी हत्या करके आरएसएस का संविधान चलाना चाह रहे हैं। इट्स नॉट पॉसिबल। तो आपने देखा है इनका साफ तौर पर कहना है कि टारगेट किया जा रहा है। जी हाँ, आपको बता दें कि इनका कहना है कि क्या जो पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के लिए मापदंड अपनाए गए हैं, सिक्योरिटी गार्ड कम किए गए, क्या और पूर्व मुख्यमंत्री जैसे नीतीश कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री है उनके लिए मापदंड अपनाए जाएंगे। साथ ही साथ यह पूरी तरह से टारगेट किया जा रहा है, और कभी बांग्ला को लेकर तो कभी सिक्योरिटी गार्ड को लेकर। जी हाँ, आपको बता दें कि यहाँ पर और कुछ कार्यकर्ता है, उनसे जुड़ेंगे। क्या कहना है इनका, क्या कहिएगा आप? हम कहेंगे कि सरकार जो सम्राट चौधरी का सरकार जो है अहंकारी सरकार है, कभी बंगला खाली करा रहा है, कभी सिक्योरिटी हटा रहा है, ये सब नहीं चलेगा। हम लोग सुरक्षा में अपने नेता, अपने आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी, माता श्री राबड़ी देवी जी को सुरक्षा में हम लोग यहाँ डटे रहेंगे। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग डटे रहेंगे। हम आए हैं साहब ने भगवान श्री लालू प्रसाद यादव जी के गांव से हैं, फुलवरिया से। हमको कल मालूम पड़ा जो सुरक्षा हटा लिया गया है। हम लोग एक एक सिपाही करके यहाँ हम लोग रहेंगे, अपने नेता, अपने गरीबों के मसीहा के आवास पर। अभी कल आए हैं कि आज ही आए हैं? हम आज ही आए हैं, कल सुने, हम आज ट्रेन पकड़ के आए हैं। तो चलिए यहाँ पे एक और बात करते हैं इनसे। क्या कहिएगा आप? हमारे जो नेता है, नेता को सिक्योरिटी गार्ड छीन लिया गया है, तो इसीलिए हम जब तक हमारे नेता को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम चाहे जितना दिन लग जाए, 10 दिन लग जाए या 50 दिन लग जाए, हम तब तक यहाँ डटे रहेंगे। न्याय दिला कर ही यहाँ से हम जाएंगे। चाहे इसके लिए हमारे जो भी नेता हैं, सांसद है, विधायक है, मैं सभी से आग्रह करना चाहूँगा कि सभी आकर के यहाँ प्रोटेस्ट करें, तभी हमारे नेता को न्याय मिलेगा। और सरकार बांग्ला पर बयानबाजी करती है, खाली करने की बात करती है, कभी सिक्योरिटी हटा देती है, कभी गमछे पर बोलती है। क्या कहिएगा? क्या टारगेट? वो तो जानते हैं यादव को सिर्फ टारगेट किया जा रहा है, ये बात आप भी जानते हैं। वो बलात्कारी पार्टी है, ये बात आप भी जानते हैं। हमेशा यादव पे टारगेट करते रहते हैं। और हम अभी हसनपुर विधानसभा से आए हैं, जब कल ही जाने हैं, इसीलिए के दौरे दौरे हम यहाँ पे अपने नेता को स्वाभिमान के लिए आए हैं। चलिए, क्या कहिएगा? हम लोग राबड़ी माता के सुरक्षा में हम लोग तैनात है। हम लोग रूटीन बना लिए हैं, रूटीन के हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। और ये राबड़ी आवास नहीं है, ये राजमाता का मंदिर है। सुरक्षा हम लोग के बढ़ाने के बजाय हम लोग के घटा दिए हैं। हम सम्राट चौधरी जी से मांग करेंगे कि आप कोई जात का मुख्यमंत्री नहीं है, सभी का मुख्यमंत्री है। राजमाता हो लालू प्रसाद यादव जी का जो सुरक्षा बढ़ाया जाए। सम्राट चौधरी जी से हम यही मांग करेंगे। देखिए, इनका कहना है कि यह राबड़ी आवास नहीं है, बल्कि राजमाता राबड़ी देवी का मंदिर है। जी हाँ, यह राजमाता राबड़ी देवी का मंदिर है। आपको बता दें कि यही है राबड़ी आवास,
तमाम तरीके की चर्चा इसी को लेकर चल रही है, कभी सिक्योरिटी गार्ड हटाने को लेकर, कभी बंगले खारिज कराने को लेकर। जी हाँ, आपको बता दें कि तमाम तरीके के बयान औरतों ने दिया है, तमाम तरीके के बयान इन्होंने दिया है। जी हाँ, आपको बता दें कि इनका कहना है कि यह संविधान के तौर पर नहीं चला है, यह जो आरएसएस के संविधान के तौर पर चला है, न कि बाबा साहब के संविधान के तौर पर चलाया जा रहा है। यह गुंडों वाली पार्टी है, यह यादवों के टारगेट करने वाली पार्टी है। साथ ही साथ कई बड़े बयान सरकार को लेकर दिया। ऐसे में इन तमाम खबरों को लेकर आपकी क्या राय? फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे तमाम खबरों को जानने के लिए बने न्यूज़ PR के साथ। धन्यवाद।